प्रगतिशील किसान समझ रहे बागवानी का महत्व। सरकार लगातार किसानों के हित में नए नए फैसले ले रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और किसानों से परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती करने की अपील की जा रही है। कुछ प्रगतिशील किसान इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे परंपरागत खेती छोड़ प्राकृतिक खेती या बागवानी को अपनाने पर सरकार किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। ऐसे किसान जो विभागीय अधिकारियों से सलाह लेकर खेती करते हैं, समय समय पर जानकारी हासिल करते रहते हैं और बारीकियां समझकर खेती करते हैं, निश्चित ही ऐसे किसानों को फायदा हो रहा है और परंपरागत खेती के मकड़ जाल से छुटकारा भी मिल रहा है। क्योंकि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी किसान फसल चक्र को अपनाएं। एक जैसी दो फसलें लगातार ना करें, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि किसान खेती करने के लिए विभागीय अधिकारियों की मदद लें, ताकि नई और आधुनिक तकनीक से की गई खेती से किसानों को और भी ज्यादा फायदा मिल सके। प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और विभागीय अधिकारियों की मदद से खेती में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक और जो प्रगतिशील किसान हैं, फतेहाबाद जिले के मनोज कुमार। गांव बोदीवाली के रहने वाले किसान मनोज कुमार भी बागवानी विभाग की मदद से बागवानी की खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बागवानी से अच्छी कमाई। प्रगतिशील किसान मनोज कुमार भी आम किसानों की तरह पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन उन्हें खेती करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्षेत्र में पानी की समस्या है, पानी काफी कम है, इसलिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती थी। साथ ही खेती में दिन रात पसीना बहाने के बाद भी कोई खास मुनाफा नहीं होता था, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होती थी। इसके बाद किसान मनोज कुमार ने बागवानी विभाग के अधिकारियों से सलाह लेकर बागवानी में हाथ आजमाया और आज अच्छा खासा मुनाफा खेती से कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान मनोज कुमार का कहना है कि उनका बाग करीब 4 साल का हो चुका है और ये बाग जब 2 साल का हुआ था, तभी से इसमें फल लग रहे हैं। किसान मनोज कुमार का कहना है कि उन्होंने 7 एकड़ खेत में अमरूद, 2 एकड़ में आड़ू और 3.5 एकड़ में माल्टा का बाग लगाया हुआ है। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, गांव बोदीवाली और ज़िला फतेहाबाद। मैंने बाग ये 2019 के अंदर 7वें महीने के 25 को लगाया था और अभी 4 साल का होने का है और जब 2 साल का था इसने फल दे दिया था। कितने एकड़ में बाग लगा रखा है? ये 7 एकड़ में अमरूद है, 2 एकड़ में आड़ू है, 3.5 एकड़ अब माल्टा का बाग लगाया। किसान मनोज कुमार ने परंपरागत खेती छोड़ने के बारे में भी बात की और बताया कि वो इससे पहले नरमा, गेहूं, बाजरा और मूंग जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन पानी की कमी के कारण खेती करने में परेशानी होती थी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिली कि सरकार बागवानी के लिए सब्सिडी दे रही है और पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाने में भी सरकार की मदद मिलेगी, तो उन्होंने ये फैसला लिया और अब 20 एकड़ भूमि पर खेती करने में आसानी हो रही है और बागवानी से अच्छा खासा मुनाफा भी किसान मनोज कुमार कमा रहे हैं। इससे पहले था नरमा, कणक, ग्वार, बाजरा, मूंग। तो फिर वो छोटी क्यों जी? अपने कारण क्या रही थी उसकी? बस वो पानी की कमी थी
और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी बागवानी पे, टैंक दे रखा था, टैंक बना लिया, पानी स्टोरेज हो गया, ड्रिप बिछा ली, तो इससे वो मेरा सारा 20 एकड़ का खेत है जो सारा पक रहा है। प्रगतिशील किसान मनोज कुमार का कहना है कि शुरुआत में पहले साल उनकी कमाई थोड़ी कम हुई, लेकिन आज बागवानी से उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। प्रति एकड़ के हिसाब से अब वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अच्छी फसल हो रही है जी, आमदनी हो रही है। बहुत बढ़िया जी, 1 साल 2 साल का इसने फल दे दिया था। जो पहले साल तो मेरे को चलो 50,000 रुपये महीने एक फल आया था, और उसके बाद मैंने ठेके पे भी दिया तो इसको लाख रुपए की इनकम दी थी मेरे को इसको एक एकड़ में। प्रगतिशील किसान मनोज कुमार जो पानी की कमी से परेशान थे, आज वो जागरूक हुए, नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर रहे हैं, और साथ ही किसान मनोज कुमार ने सरकार से मिलने वाली मदद के बारे में भी बताया। और इसके अलावा वो फसल की बिक्री कहां और कैसे करते हैं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा प्रगतिशील किसान मनोज कुमार ने अन्य किसानों से भी अपील की है कि पानी बचाएं और नई तकनीकों से खेती करें। तो इसकी सिंचाई वगैरह किससे करते हो जी अब आप? ये ड्रिप सिंचाई है जी। पहले की ड्रिप थी वो छोटी थी, अब बड़ी कर दी है इनको, इसको बढ़ा के बड़ा रिंग बनवा दिया है। और तो सरकार ने क्या सब्सिडी दी है, कितने एकड़ की? सरकार ने उस टाइम सब्सिडी था इसका 7600 रुपये के लगभग, वो मेरे को मिला है सारा। टैंक पे था 5,80,000 रुपये 10 एकड़ पे, मैंने संयुक्त तालाब बनाया और 580 पूरे दिए। तो इसको ये फल को आप बेचते किस मंडी, फतेहाबाद बेचते हो कहाँ? मैंने तो ये फतेहाबाद बेचा था, उसके बाद वो ठेकेदार था वो लुधियाना, रोहतक, वहाँ बाहर की मंडियाँ बनाई, क्यों ज़्यादा फल था उसके पास, वो बाहर ही लेके जाता। तो आप लोगों को सुझाव दोगे जी जिनके पानी की दिक्कत है वो बाग वगैरह? हाँ बहुत बढ़िया जी, ड्रिप लगाएंगे, पानी बचाए, इजरायली खेती करें, पानी की बचत और खेत ज़्यादा पकेगा। छोटे किसान और जहां पानी की कमी से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है, ऐसे किसानों से प्रगतिशील किसान मनोज कुमार ने खास तौर पर बागवानी अपनाने की अपील की है। साथ ही किसान मनोज कुमार ने ये भी बताया कि बागवानी के साथ साथ अन्य फसलों की बुआई भी की जा सकती है। किसान मनोज कुमार ने बताया कि वो भी बागवानी के साथ साथ अपने खेत में पारंपरिक फसलों का भी लाभ ले रहे हैं। कौन सी किस्में हो रही हैं जी आपकी इसमें यहाँ पे? यहाँ पे अमरूद, आड़ू और माल्टा भी लगाया है, छोटा है। ठीक है जी। दोनों फल दे रहे हैं हम, ये आड़ू और अमरूद, तो माल्टा छोटा है भी। छोटे किसानों को अपनाना चाहिए बागवानी। बहुत बढ़िया है जी, जिसके पास पानी की कमी है तो वो तो जरूर देखे। अगर धान हो रहा है वो आपकी जो इनकम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो धान वाले खेतों में भी तो लोग बाग लगा रहे हैं। तो बाग के साथ साथ और भी छोटी फसल कोई बीज रहे हो आप साथ में? हाँ, उसमें छोटा एक आम माल्टा का बाग है, उसमें मूंग की खेती कर रखी है, इधर नरमे की खेती कर रखी है, इससे पहले चने थे उसमें। एक तरफ जहां प्रगतिशील किसान जागरूक हो रहे हैं, परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती करने लगे हैं, तो वहीं सरकार भी ऐसे किसानों की खुलकर मदद कर रही है। नई नई स्कीमें चलाकर किसानों की आय बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। सरकार कदम कदम पर ऐसे प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।